हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णकांत पुरोहित है और आप मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस के नए सिलेबस के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के चौथी यूनिट के बारे में। हम उसमें समझेंगे कि हमें यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4, इसमें पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। अब हम स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत मुख्यतः हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला 1857 की क्रांति, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा छोटे छोटे जो विद्रोह हुए मध्य प्रदेश में इस स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में, हम उनको भी देखेंगे। तो आपको इसमें देख सकते हैं जैसे कि पहला प्रारंभ कहाँ से हुआ है? नीमच, यानी कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से हुआ है। और कब हुआ है? 3 जून 1857 को। और इस विद्रोह को का दमन या इस विद्रोह को किसने कुचला है? वो है कर्नल सीबी सॉबर्स। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। कहाँ से प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ और इसके दमनकर्ता कौन थे। दूसरा हम देखते हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इनका क्षेत्र था गढ़मंडला। इसके बाद शेख रमजान, जिनका क्षेत्र था सागर। इसके बाद राजा प्रसाद ठाकुर, राघोगढ़, शहादत खां या सादत खां, महू, रानी अवंतीबाई, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, रामगढ़, भीमा नायक, सेंधवा, लक्ष्मीबाई, ग्वालियर और झांसी, तात्या टोपे, कानपुर, झांसी और शिवपुरी। तो हमें पढ़ना कैसे है इनको? पहली बात कि यह टॉपिक मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी की परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चूँकि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। तो कभी कभी जब ये 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे सादत खां, अब इसमें के बारे में आपको 3 बातें लिखनी है। रानी अवंतीबाई, अब रानी अवंतीबाई के ऊपर 2014 पीएससी में भी 6 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। तो आपको लगभग 100 शब्दों में इनके बारे में लिखना है, यानी कि जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में किस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया, तो ये आपको उनके बारे में लिखना है। अब 3 मार्कर आता है तो कोई 3 बातें आपको इनके बारे में बता देनी है। ऐसी भीमा नायक, ये 2016 या 17 पीएससी के प्रीलिम्स में भी आया है क्वेश्चन कि किस जगह से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए भीमा नायक कहाँ से संबंधित है। ऐसे लक्ष्मीबाई के बारे में और तात्या टोपे के बारे में टिप्पणी आती रहती हैं, 100 शब्दों में भी और 30 शब्दों में भी। तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि हमें कितनी डेप्थ में पढ़ना है, यानी कि जितने महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं उनके बारे में हमें लगभग 100 शब्दों में एक मटेरियल तैयार होना चाहिए। 15 नंबर में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, जो कि अब 11 नंबर के हो गए हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि किसी एक के बारे में पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन। इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ है? सिवनी में। और इसके प्रमुख जो नेतृत्व करता थे वो अब्दुल जब्बार खान और डुंडीराम जाटव। इसी समय एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुआ है, वह झंडा सत्याग्रह, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप एकदम याद कर लीजिए, वो भी 100 शब्दों में, क्योंकि यह प्रश्न कई बार आ चुका है और इसके आने की संभावना हर बार रहती है। तो इस तरह से आप जबलपुर में जो झंडा सत्याग्रह हुआ आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, 2 सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह, इस समय जंगल सत्याग्रह हुआ और 2 जगह हुआ मध्य प्रदेश में, एक बैतूल में, एक सिवनी में। तो गंजन सिंह कोरकू बहुत प्रसिद्ध हैं, ये प्रश्न प्रीलिम्स में भी आ चुका है कि गंजन सिंह कोरकू कहाँ से संबंधित है जगह, तो बैतूल से।
और सिवनी में भी जंगल सत्याग्रह हुआ, जहां आदिवासियों ने अंग्रेजों के मना करने के बावजूद भी घास काटी जंगलों में जाके, जिसमें 4 आदिवासी शहीद भी हुए थे। और जबलपुर में प्रारंभ किसने किया इनको? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने। इसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद एकदम से ही कर लेना है, वो है चरण पादुका नरसंहार, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप ये 3 आंदोलन देखेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ और किस रियासत से हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था विदिशा में, जो उस समय ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था। और अन्य इसके प्रभाव क्षेत्र क्या थे, यानी कि विदिशा के अलावा ये कहाँ कहाँ और फैला? तो रतलाम, धार, झाबुआ और सतना। सतना में पद्मधर सिंह वहाँ शहीद हुए थे। तो प्रमुख नेता इनके हैं इंद्र नारायण पुराणिक, पद्मधर सिंह और जौहरी लाल। तो ये आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद अन्य आंदोलन, जो क्षेत्रीय आंदोलन हुए, ये अब मैंने भी आपको 4 आंदोलन के समय जो राष्ट्रीय कालक्रम में चल रहे थे, उसी समय मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा था जी मैंने अभी बताया। जैसे 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये तो पूरे देश में चल रहे थे, और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ चल रहे थे और किस प्रकार चल रहे थे वो मैंने अभी बताया। अब आप देखेंगे कुछ क्षेत्रीय आंदोलन। एक महाकौशल क्षेत्र में सन 1818 में विद्रोह हुआ। उस समय यहाँ के शासक थे अप्पाजी भोंसले। तो आपको ये देखना है। इसके बारे में मुश्किल से आपको आएगा तो 3 नंबर में प्रश्न आएगा, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टंट्या भील कहाँ से संबंधित थे, राजा बख्तावर सिंह कहाँ से संबंधित थे, और कुंवर चैन सिंह कहाँ से संबंधित थे। प्लस इनके बारे में आपके पास लगभग 50 से 60 वर्ड में एक मटेरियल तैयार होना चाहिए, जो समय आने पर आप 3 मार्कर या फिर 5 मार्कर में लिख सकें। दूसरा इसका टॉपिक है वह है भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है, साहित्य, उत्सव और वास्तुकला। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य। साहित्य में मैंने कुछ साहित्यकारों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इनके बारे में छोटी सी जानकारी, यानी कि जीवन परिचय। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं, कम से कम आपको 5 रचनाएं याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता रहता है कि यह रचना किस लेखक की है, और कभी कभार रचनाकारों के नाम लिखिए या फिर इस रचनाकार की 3 रचनाएं लिखिए। तो इनमें आपको क्या पढ़ना है, कालिदास, भवभूति, केशवदास, बिहारी, ईसुरी, याग्निक, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मालती, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध और बालकृष्ण शर्मा नवी। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं जो तो आपको याद कर लेने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जैसे प्रभाकर माचवे, और जैसे आपको और भी कोई मिलते हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एकदम से आपको आने ही चाहिए वो मैंने आपको नाम यहाँ लिख दिए। इसके अलावा आपके पास समय बचता है तो आप अन्य रचनाकारों के नाम, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं याद कर सकते हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश में पर्व या उत्सव। तो प्रमुख पर्व जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अर्थात कि पर्व किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं, दूसरा किन के द्वारा मनाए जाते हैं, तीसरा यह पर्व में होता क्या है, यानी स्वरूप क्या है इनका। तो 3 चीज़ें, कहाँ, किसके द्वारा और इनका स्वरूप, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप एक छोटे से शॉर्ट नोट इनके बना लीजिए। पहला भगोरिया, दूसरा मेघनाद, तीसरा संजा व मामूलिया, चौथा रतनवा, फिर लारूकाज, गोवर्धन पूजा, मड़ई, गणगौर, घड़ल्या, सुवारा, रनौता, कर्मा, सरहुल आदि। ये मैंने आपको बताया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं अगर समय बचता है आपके पास। अब वास्तुकला, अब मध्य प्रदेश में वास्तुकला, तो आपको मैंने कुछ 4 उदाहरण दिए हैं। जैसे कि यूरोपीय शैली आपको मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी, वो है जयविलास पैलेस, ग्वालियर में स्थित है। और मिश्रित मध्ययुगीन, यानी कि जिसमें इस्लामिक और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण हुआ है, वो है मान मंदिर पैलेस।
इसके बाद मराठा शैली, होलकर महल, जिसको इंदौर में स्थित है, इसको राजवाड़ा भी बोलते हैं। इसके अलावा मिश्रित शैली, ओरछा और मांडू में स्थित कई जो भवन और इमारतें हैं उनमें देखा जा सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या मिश्रण हुआ है, यानी मराठा शैली की क्या विशेषताएं हैं और यूरोपीय शैली की क्या विशेषताएं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि इस शैली की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जयविलास पैलेस की टिप्पणी लिखी है, तो वहाँ आप डाल सकते हैं कि यह यूरोपियन शैली में बना हुआ है जिसके अंतर्गत यह प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो आपको इनडायरेक्ट काम आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि यूरोपीय शैली या मिश्रित शैली या मराठा शैली पर टिप्पणी लिखी, ये कभी नहीं आएगा। इसके बाद विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में 3 धरोहर स्थल है यूनेस्को द्वारा घोषित। पहला है खजुराहो के मंदिर। ये आप एक विस्तृत लगभग 300 शब्दों में इस पर टिप्पणी तैयार कीजिए। इसके प्रमुख मंदिरों का फैलाव, उनकी विशेषताएं, ये आपको आनी चाहिए। कम से कम 7 या 8 मंदिर जो महत्वपूर्ण हैं उन पे आप लगभग 30 शब्द में टिप्पणी आपको आनी चाहिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन आपका 11 नंबर में आता है, 11 मार्क्स का आता है, तो आप उसका उत्तर दे सकें। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कंदरिया महादेव, और कब शामिल हुआ है? 1986 में। इसके बाद सांची के स्तूप जो 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हुए हैं। दूसरा, अब सांची के स्तूप के बारे में आपको जानना चाहिए, तो फिर आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानना चाहिए। इसके बाद भीमबेटका जो 2003 में सम्मिलित हुआ है। तो ये तीनों के ऊपर आपको लगभग 300 शब्दों में मटेरियल तैयार रखना चाहिए। क्वेश्चन ये कभी कभी पर्यटन के रूप में आ जाएगा, तो आपको 30 से 40 शब्दों में लिख के छोड़ देना है सबको मिला के। अगर 15 नंबर में आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो आपको तीनों के ऊपर लगभग 100 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। अब मध्य प्रदेश में पर्यटन, अब इसको मैंने 3 भागों में बांटा है: प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक। आप भी इसमें नया टॉपिक जोड़ सकते हैं। पहला प्राकृतिक, तो मुख्यतः क्या है? भेड़ाघाट, पचमढ़ी, कानाकिसली, बांधवगढ़, अमरकंटक, तामिया, हनुवंतिया आदि। इसके बाद धार्मिक, तो महेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट, मैहर, ओरछा, दतिया यानी पीताम्बरा पीठ है जो। इसके बाद ऐतिहासिक, इसमें आपको देखना है भीमबेटका, सांची के स्तूप, खजुराहो, ग्वालियर का किला, ओरछा का किला, मदन महल, चंदेरी का किला, भिंड जिले में स्थित अटेर का किला, शिवपुरी की छतरियाँ, मांडू, राजवाड़ा आदि। अब ये तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न कैसे बनेगा? ये प्रश्न आया हुआ है, लगातार आता रहता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी दीजिए। तो आप उसको एक साथ ना लिखते हुए तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला प्राकृतिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा ऐतिहासिक। दिखने में भी अच्छा लगता है, चेक करने में आसानी होती है, और जिससे आपको ये भी दिखता है कि आप कितने सिस्टमेटिक हैं। अब आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं, 30 शब्दों में प्रत्येक स्थल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहाँ स्थित है, इसका महत्व क्या है, पर्यटन महत्व क्या है, कितने लोग जाते हैं, मतलब कितना मुख्यतः ये अपना कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में। तो आपको आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 शब्दों में। क्योंकि अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप डील कर पाएंगे, और 15 नंबर में आ रहा है तो भी आप डील कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम ये चौथी यूनिट का मैंने आपको अभी सिलेबस बताया है, और उसको डिटेल में एनालाइज किया है कि आपको उसमें पढ़ना क्या है अंदर जाके, और कितना पढ़ना है, और उनको लिखना कैसे है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आगे हम डील करेंगे यूनिट नंबर 5 जो मध्य प्रदेश की रियासतों से संबंधित है। ये नोट्स हैं, ये इनको मैं टेलीग्राम की लिंक पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन करके यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।